नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज मैं आपको एक पहले तो निवेदन करता हूं कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोनों चैनल एस्ट्रो कमल अलौकिक साधना दोनों को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा करके अपने पास रखिए ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण। दोस्तों बात यह है कि जहां भी आप देखोगे कि अग्नि का नाम आता है वो अग्नि प्रधान शक्तियां जो होती है, अब जैसे अग्नि प्रधान बेताल होता है, अग्नि प्रधान होलिका यक्षिणी होती है, अग्नि प्रधान ज्वालापरी होती है, अग्नि प्रधान ज्वाला मालिनी होती है। ऐसी शक्तियां होली की रात को एक रात में कुछ देर में टप से अपने साधक के कांटेक्ट में आ जाती है और तुरंत से अपने साधक की बात को समझना, अपनी बात साधक को कहना, इस सब में वो बस कम्युनिकेशन हो जाता है तुरंत उनका। होली की रात को ये रात टल गई तो फिर महीनों लगते हैं साधना सिद्ध होने में। आज उन्हीं में एक साधना आगिया बेताल, अपने वो सुंदरकांड में सुना होगा, ये सुंदरकांड में जो हनुमान जी का वो करते हैं ना, उसमें क्या नाम, उसका नाम भूल गया बेबी, तो उसमें कहते हैं अग्नि बेताल काल मारी मर इन्हें मारू तो ही शपथ राम की। तो अग्नि बेताल यानी अग्नि बेताल जो कहते हैं वो आगिया बेताल को कहते हैं। अब इसको दो तीन नामों से पुकारते हैं। आगिया बेताल, आग से बना हुआ बेताल, अग्नि बेताल, अग्नि बेताल है। अंगिया बेताल, अंगिया का मतलब होता है आपके अंग में जमा हो जाने वाला, आपके अंग में स्थान ले लेने वाला बेताल। ये बेतालों की दुनिया में आगिया बेताल सबसे खतरनाक बेताल माना जाता है और होली की रात सबसे सरल बेताल यही है। दूसरा कोई बेताल होली की रात साधना करो तो हो सकता आए नहीं आए, लेकिन इसके तो 99% तक संभावना रहती है कि ये तो अपने साधक को दर्शन देगा ही देगा। बस साधक में एक विशेषता होनी चाहिए कि वो हनुमान जी का भक्त नहीं हो, हनुमान जी का भक्त नहीं हो, या जो दुर्गा सप्तशती आदि का जो पाठ करते हैं ना वो करने वाला नहीं हो, माँ दुर्गा का भक्त नहीं हो। और भक्त भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा साधना नहीं की हो, जैसे हनुमान जी के जैसे 1.25 लाख 6 लाख 5 लाख मंत्रों के जाप कर लिए, दुर्गा माँ के 5 लाख मंत्रों के जाप कर लिए, उनके सामने थोड़ा सा शर्म करता आने में, जेठ लगते हैं जैसे। तो बाकी सबके सामने आ सकता है, आराम से बुला सकते हो। शंकर भगवान का भक्त हो, काली माँ का भक्त हो तो फट से बुलाया जा सकता है, क्योंकि इनको कहते ही कालिया तनय। आगिया बेताल के तंत्र मार्ग में, तांत्रिक पुस्तकों में, तांत्रिक ग्रंथों में बहुत सारे मंत्र हैं। उन मंत्रों में से सबसे सरल मंत्र जो है वो भैरव से रिलेटेड मंत्र है। भैरव की आराधना करके आप आगिया बेताल को एक रात में तत्क्षण बुला सकते हो। अब देखिए इनको कैसे बुलाया जाता है, क्या करना पड़ता है, वो सब मैं आपको सिखाता हूँ। इनमें 3 प्रकार की मालाओं का चयन कर लीजिए। या तो सांप की हड्डियों की माला हो, समझ गए बात को, या मनुष्य की हड्डियों की माला हो। ये दोनों ही नहीं मिल सकते, आम आदमी को तो नहीं मिल सकते, ये तो मुझे पता है। तो रुद्राक्ष की सिद्ध माला हो आपके पास, उससे आप बुला सकते हो। होली की रात को रुद्राक्ष की सिद्ध माला से आगिया बेताल को तत्काल बुलाया जा सकता है। तो इन तीनों में से कोई भी हो। जो एक और होती है पैशाचिक माला होती है, वो बनने में भी बड़ी मुश्किल होती है। पैशाचिक माला हो तो उससे भी फट से शक्ति को बुलाया जा सकता है। जो तामसिक शक्तियाँ रहती है फट से हाजिर हो जाती है। अब ये तो हो गया बात। अब इस साधना को कहाँ कहाँ किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, इस साधना को या तो हिम्मत हो तो शमशान में करो, शमशान में नहीं हो तो फिर शमशान की राख लेकर के आनी है और आप निर्जन स्थान में जहाँ कोई भी आता जाता नहीं हो वहाँ पर बैठ करके कर सकते हो। तो वहाँ पर बैठ करके कैसे करोगे, अब मैं थोड़ा विधि विधान इसका पूरा ढंग से बता देता हूँ, क्योंकि साधना को ढंग से बताना ज़रूरी होता है। क्योंकि साधना मामूली नहीं है। जब बेताल सामने आता है तो अच्छों की हालत ख़राब हो जाती है। बेताल सामने आता है तो अच्छों की सांसें जहाँ की तहाँ वहीं रुक जाती है, आगे बढ़ती ही नहीं है। इतना खतरनाक रूप में ही आता है। दोस्ती हो गई फिर तो सब ठीक है, लेकिन जब तक दोस्ती नहीं हुई, मित्रता नहीं हुई, बोलचाल वचन वगैरह नहीं हुए, तब तक तो भैया इसके साधना करना नया जन्म लेने जैसा है। रात, होली की रात को 11 बजे के करीब आप किसी निर्जन स्थान पर शमशान की राख, सिंदूर ये लेकर के चले जाइए। और सामग्री वो भी बताऊंगा अभी मैं।
वो सब लेकर के चले जाइए। खेर की लकड़ियाँ अपने साथ ले जाइए। और होलिका की जो अग्नि हो, चाहे एक दिन पहले हो तो एक दिन पहले के ले जाइए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं जिस दिन होली जले उस दिन, अगर होली 4 बजे सुबह 5 बजे जले तो आप होली की अग्नि को लाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अग्नि प्रज्वलित करके ले जाइए। खेर की लकड़ियाँ और आग की लकड़ियाँ मिला करके उस साधना को कर सकते हो। नहीं तो खाली खेर की में कर सकते हो और खाली आग की में भी कर सकते हो। आपके पास घी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए और तेल पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप साधना कर रहे हो आपको 1188 मंत्रों का जाप करना, और 1188 मंत्रों का जाप पूर्ण नहीं हो तब तक आग बुझनी नहीं चाहिए। आग बुझ गई मतलब बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान रखना। तो सुरक्षा घेरा अच्छी तरह से लंबा चौड़ा बनाएं। सुरक्षा घेरा कैसे? राख में सिंदूर मिला करके उस राख और सिंदूर का ही सुरक्षा घेरा बनाना है, और उसमें उल्टी खोपड़ी मरगट मसान बंद दे बाबा भैरव की आन, उल्टी खोपड़ी मरगट मसान, इसी मंत्र का जाप करते हुए आपको सुरक्षा घेरा बनाना। मंत्र पहले सिद्ध कर लेने को मुश्किल हो जाएगी। अब आपने दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ये साधना आपने करनी है, ठीक है। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके साधना करनी है। सामग्रियां और सुन लो, सामग्रियां क्या क्या चाहिए आपको इस साधना में। जब साधना करो तो आपको उस शमशान की मिट्टी से एक शिवलिंग का निर्माण करना है। अब शिवलिंग का निर्माण करने के बाद में शिवलिंग पर के पास में पान चढ़ाना है। पान जो खाते हैं, जो पान, वो पान चढ़ाना है। ऐसे 2-3 पान लाए हुए रखना अपने पास। पान चढ़ाना है, कुमकुम चढ़ाना है ना। शिवलिंग पर पान, कुमकुम और सुपारी, इन 3 चीज़ चढ़ाना है। शिवलिंग पर कुमकुम नहीं चढ़ता, कोई तर्क करेगा शिवलिंग पर कुमकुम नहीं चढ़ता है तो गलत बता रहे हैं। नहीं, इस साधना में यहाँ चढ़ता है, ध्यान रखना। शिवलिंग पर कुमकुम नहीं चढ़ता है मुझे मालूम है, लेकिन कई लोग गधे हैं, आएंगे बीच बीच में ज्ञान झाड़ने के लिए, तर्क करेंगे, तो उनके तर्कों से हमें कोई लेना देना नहीं। यहाँ कुमकुम चढ़ता है तो यहाँ शिवलिंग पर कुमकुम चढ़ाएं, शिवलिंग पर पान चढ़ाएं और शिवलिंग पर सुपारी चढ़ाएं और रुद्र भगवान का पूजन कर लें। रुद्र भगवान का पूजन करने के बाद में अब आपके पास तांबे का एक दीपक होना चाहिए। तांबे का दीपक आप वहां प्रज्वलित कर लें। कुछ मनुष्यों का या कुछ ग्रंथों का ऐसा कहना है कि तांबे का जो दीपक आप लोगे उस दीपक में सरसों का तेल भर करके, मदार की रुई लगा करके, मुंह अपनी तरफ करके या खड़ी बत्ती करके उस दीपक को शिवलिंग के ऊपर रख करके जलाया जाता है। और कुछ लोगों का मत है कि सामने, शिवलिंग के सामने रख करके जलाया जाता है। तो आप कहीं भी रख करके जला लो। बढ़िया धूप आपके पास होनी चाहिए, बढ़िया धूप कर दो। अब जो सामग्री मैं बता रहा हूँ, जो वह भोग आप चढ़ाओगे, पान के पत्तों पर आपको भोग चढ़ाना है। पान के पत्तों पर भोग क्या चढ़ाना है? गुड़ चढ़ाना है, बताशे चढ़ाने हैं, ठीक है। गुड़ चढ़ाना है, बताशे चढ़ाने हैं, मांस चढ़ाना है, बकरे का मांस चढ़ाना है, देशी मदिरा एक कुल्हड़ में डाल करके देशी मदिरा चढ़ानी है। ये सब भोग आपको चढ़ाना है। और आपको हवन करने के लिए भी ऐसी ही सामग्रियाँ चाहिए। वो सामग्रियाँ क्या चाहिए सुन लो। गुड़ की खीर चाहिए आपको, गुड़ की खीर चाहिए, पीली सरसों चाहिए, राई चाहिए, कपूर चाहिए, बिल्व फल चाहिए, बंदर के बाल चाहिए और चावल और तिल चाहिए। ये सब सामग्री मिला करके इससे आपको हवन करना है। अब एक हाथ में आपकी माला चलेगी, दूसरे हाथ से हवन चलेगा। हवन बीच बीच में करते रहना। एक हाथ से माला चलेगी, लेफ्ट हैंड से माला, राइट हैंड से हवन करते रहना। और भगवान शंकर को पूजन करके उनसे आशीर्वाद लेकर के कि मैं आज्ञा बैताल को सिद्ध करना चाहता हूँ, कृपा करें कि वो मेरे सामने थोड़ा सौम्य भाव में आए, क्योंकि आज्ञा बैताल का स्वभाव सौम्य नहीं है। जिसका नाम ही आग से शुरू होता है वो सौम्य कहाँ से आएगा? सब बैतालों में सबसे ज़्यादा कठोर कठिन बैताल यही है। इसकी साधना सोच समझ करके करें, अपना चंद्रमा विचार करके करें, अपने दीक्षा गुरु से लेकर के करें, क्योंकि गुरु से दीक्षा लेकर के करोगे, गुरु के संपर्क में रह के करोगे, और ऐसा समसानिक गुरु हो जो अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को जानता हो, वही आपको यह साधना संपन्न करवा सकता है। हिम्मत हो वो तो आदमी कर सकता है, लेकिन एक आम आदमी की साधना नहीं है। इसलिए इस साधना से आप क्या क्या कर सकते हो, वो तो लोभ की बात होगी। अब मैं लोभ भी तो आपको देना पड़ेगा ना। तो क्या क्या कर सकते हो? तो क्या क्या यह कर सकते हो कि किसी का भी 5 मिनट में बेड़ा गर्क कर सकते हो। इसको 3 जगह होती है रहने के लिए। ये रहने के लिए कहीं बाहर नहीं रहता, आपके शरीर के, साधक के शरीर के भीतर रहता है। साधक के शरीर के भीतर कहाँ रहेगा? एक तो बोलेगा कि मुझे अपने लेफ्ट बाजू या राइट बाजू के अंदर जगह दे दो। आपने जगह दे दी तो लेफ्ट बाजू या राइट बाजू आपको बार बार ऐसा महसूस होगा, थोड़ा भारी हो रहा है। आप ऐसे ऐसे करोगे बार बार, जैसे कोई भारी होता है, बार बार दबाना, ऐसे करना, और वह गरम गरम सा आपको हमेशा 24 घंटे महसूस होगा। फिर कहेगा कि यहाँ जगह नहीं देना चाहते, ज़बान के ऊपर जगह दे दो। तो आपको ज़बान के ऊपर जगह देनी पड़ेगी। ज़बान के ऊपर जगह देनी पड़ेगी तो आपको बार बार प्यास लगेगी,
बार बार थोड़ी थोड़ी देर में, हर आधा आधा घंटे में, 15-15 मिनट में आपको ठंडा पानी की आवश्यकता पड़ेगी। और मुंह से शब्द आपके ऐसे आसान, जैसे आप कितने शांत प्राणी हो, जबान पर जगह दे दी तो उसके मुंह से माँ का बहन का कभी निकल सकता है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। उसके मुंह से क्या गाली निकलेगी, क्या श्राप निकलेगा, क्या वरदान निकलेगा, कोई ठीक नहीं है। उसकी ज़बान एकदम फ्री होती है और ज़बान से जो निकल गया वो तुरंत पूर्ण होगा। और तीसरा कहता है कि आज्ञा चक्र में जगह दे दो। सबसे ज़्यादा जगह ये आज्ञा चक्र में ही मांगता है, क्योंकि आज्ञा चक्र में जगह देने से आदमी का मस्तिष्क ना, आधा मस्तिष्क भूत भविष्य और वर्तमान देखने में लगा रहता है। कोई भी आदमी सामने आकर के बैठा, उसका 3-5-7 पीढ़ी तक का सब पता रहता है, और 7 पीढ़ी आगे तक क्या करेगा वो भी पता रहता है। उसके मरने के बाद उसकी आत्मा कहाँ जाके पैदा होगी वो पता रहता है, और कहाँ से आई है वो पता रहता है। इतना लंबा चौड़ा ज्ञान बेताल ही दे सकता है, दूसरा कोई नहीं दे सकता। ब्रह्मांड में कहीं से भी कोई भी चीज़ मंगवानी हो और सृष्टि में कोई भी चीज़ भेजनी हो तो आप भेज सकते हो। किसी को भी सम्मोहित करना हो, किसी को भी वश में करना हो, आप कर सकते हो। वश में का मतलब ध्यान से रखना, इसको स्त्री, संसर्ग, संभोग, इन सब चीज़ों में यूज कर लिया तो तुरंत ये मार डालेगा, क्योंकि इसका जो स्वभाव है, स्वभाव में मधुरता नहीं है, माधुर्य नहीं है। और संभोग, माधुर्य के बिना संभोग नहीं होता, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि बिना स्त्री की परमिशन के, बिना स्त्री की मर्जी के यदि जो संभोग किया जाता है वो लाश के साथ संभोग किया जाता है, ऐसा होता है। तो उसका दोष भोगना पड़ता है, वो दोष बेताल तो भोगेगा नहीं, आपको भोगना है, तो तुरंत वो मार भी सकता है। तो बेताल इस लिए सोच समझ करके, ये जो वशीकरण आम वशीकरण है। आम वशीकरण का मतलब किसी का बेटा बिगड़ गया उसको सुधार सकते हो, और सुधार करके उसको दे दो। किसी की बीमारियां हैं वो ठीक कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कर सकते हो। ऐसे 1000 काम हैं, 1 लाख भी हो सकते हैं। आपकी बुद्धि पर डिपेंड है कि आप क्या करवाना चाहते हो। बस थोड़ा सा सोच विचार करके, अच्छी तरह से मनन करके कि ये बात इसे कहूँ गलत तो नहीं पड़ जाएगी, तो ही उसे कहना, नहीं तो मत कहना। इच्छा मात्र से काम करने की शक्ति रखने वाला ये आज्ञा बेताल एक रात में सिद्ध हो जाता है। और एक रात में सिद्ध होकर के दूर देशों की खबर देना, दूर देशों में पैगाम पहुंचा देना, किसी के मन में उतर जाना, रात सपने में दिख जाना, ऐसे 1000 काम है जो किए जा सकते हैं। दोस्तों, होली की रात को सिर्फ 1100 मंत्रों का, 1188 मंत्रों का जाप और हवन बीच में करते करते आप इस साधना को सिद्ध करके बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन वही कहता हूँ कि समर्थ गुरु के सानिध्य में रह करके दीक्षा विक्षा लेकर के फिर जाप करना, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। फिर भी मैं मंत्र बता देता हूँ कि कोई आदमी के पास अगर पहले से गुरु दीक्षा है, या कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई मुझे आप तो मंत्र बता दो खाली, इतना बहुत है। कई लोग कहते हैं आप मंत्र नहीं बताते, इल्ज़ाम लगाते हैं। तो मैं तो सोच समझ के नहीं बताता हूँ, कहीं बता दिया कोई फंस गया तो मारा जाएगा, बिना मतलब का इल्ज़ाम आएगा मुझ पर। मंत्र तो मैं बता देता हूँ, लेकिन किसी के साथ अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो उसका जिम्मेदार साधक स्वयं है। एस्ट्रो कमल यूट्यूब चैनल दूर दूर तक नहीं है। मैं मंत्र खाली जानकारी के लिए दे रहा हूँ, और बिना दीक्षा के, बिना गुरु की परमिशन के इस साधना को करना, जलते हुई आग में हाथ डालना या तेजाब के कुंड में कूद जाना, सोच समझ के साधना करना। फिर भी मैं मंत्र बता देता हूँ। ओम रुद्र रूपाय कालिका तनय ब्रोम ब्रोम क्रिम क्रिम क्लिम फट स्वा, ये मंत्र है। लिख करके एक करके कहीं नहीं दूंगा, इतने नहीं, बस बोल दिया, इतना ही बहुत है। इतना भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इनके कई सारे मंत्र हैं। तो इनमें से जो मुझे सरल मंत्र लगा वो मंत्र मैंने आपको दिया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।